नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। बनारस, काशी, वाराणसी, मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, देश की सांस्कृतिक राजधानी। इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम हैं। तभी तो इतनी खास है काशी कि हर कोई बस खिंचा चला आता है। एक और कल कल बहती गंगा तो दूसरी तरफ अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ से काशी का रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ भी मिलता है और कई धार्मिक ग्रंथ महादेव के काशी में बसने की कहानी भी बयां करते हैं। तब से लेकर अब तक बाबा विश्वनाथ काशी की पहचान का हिस्सा रहे हैं। काशी ने अपने आंगन में विश्वनाथ मंदिर के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास अपनी आंखों से देखा। आज आप काशी की जुबानी सुनिए बाबा विश्वनाथ की कहानी। शिवलिंग के स्ट्रक्चर को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग को लेकर के जाके जिसे ज्ञान वापी कूप भी कहते हैं, उस कूप में कूद गए थे कि उनका जो है शिवलिंग वो बचा जाए। जिस भी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। सभ्यताओं का स्रोत, आत्म जागृति का प्रतीक, मानवता का अनंत प्रवाह। जीवन और मृत्यु के फेर से परे मैं काशी हूं। अनंत काल से मेरी प्राचीर पर धर्म की ध्वजा लहराती आई है। बाबा विश्वनाथ के आंगन में फैला मेरा विस्तार भारत भूमि के पौराणिक इतिहास का अखंड भाग है। तंग गलियों और चौकों के भूगोल से बने मेरे विस्तार में संसार के जाने कितने ही धर्म, संस्कृति और पंथों को मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मुझ में रहने वाले हर निवासी की आस्था आकर विश्वनाथ के स्तर पर समाहित हो जाती है। यहाँ पर बड़ा ही विलक्षण दरबार है, यहाँ पर कि स्वयं भगवती शक्ति के साथ में बाबा विराजमान रहे यहाँ पर। और बाबा विश्वनाथ स्वयं सभी भक्तों को यहाँ तारक मंत्र के द्वारा मोक्ष देने के लिए वचनबद्ध हैं। विश्वनाथ जी विश्व के नाथ हैं। एक दो न ज्योतिर्लिंग में भी इनका नाम है और इनके दर्शन से मुसीबत आंधी जितनी भी आवे वो खाली दर्शन कीजिए और वो काम आपका सिद्ध होता है। लेकिन जिन देवाधिदेव पर ये भक्त बलिहारी हैं, उन विश्वेश्वर को मैं सबसे प्यारी हूँ। मत्स्य पुराण में जिक्र मिलता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था कि मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं त्यागता। इसी वजह से धार्मिक ग्रंथों में मुझे मोक्ष का द्वार कहा गया है। जो काशी का अर्थ होता है अत्यंत प्रकाशवान, वो है काशी। काशी में जब स्वयं भगवान शिव आते हैं तो काशी की स्थापना तभी हुई है। और 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं ये स्वयंभू होते हैं। यह लिंग स्वयं प्रकट होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ काशी विश्वनाथ का वर्णन मत्स्य पुराण, शिव पुराण और यहाँ तक ऋग्वेद में भी काशी का वर्णन प्राप्त होता है। वैराग के स्वामी महादेव से मेरे राग पर कवियों ने लिखा है, महादेव देवाधिदेव से रक्षित सदा रही काशी, घनीभूत सी पवित्रता है पावन वही मही काशी। हर हर महादेव, बस समझ लीजिए काशी और महादेव जी
बस एक ही नाम है जिसके ऊपर पूरी काशी टिकी हुई है और काशी की महत्ता पूरी इससे है। और ये जो हमारा पुराना शिवलिंग मिला है, समझ लीजिए हम लोग के एकदम भाग्य खुल गए हैं। काशी में एकदम विराट रूप ले लिया है और आगे भी विराट रूप लेगी, जो कि हमारे सनातन धर्म में अनादि काल से ये एक वन आनंद वन के रूप में थी, वो वन बनने जा रहा है। उसको आप काशी विश्वनाथ के शिवलिंग को मिलने के बाद से तो और भी उत्साह और वन का आगमन हो गया। लेकिन आज मेरे ही आंगन में दो पंथ मेरे विश्वनाथ के दरबार पर पिछले 300-400 सालों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि विश्वेश्वर से मेरा रिश्ता तो उससे कहीं पुराना है। 100 से ज्यादा मंदिर बनारस में उसने काशी में तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद आप ऐसे भी समझिए कि 1669 में के पहले महमूद शाह ने तोड़ा, उसके पहले महमूद गजनवी ने तोड़ा। ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं अकबर के पीरियड का मस्जिद बना हुआ। हम इनसे कह रहे हैं कि नहीं, चलो खलीफा के पीरियड का हम मंदिर मान लेते हैं कि तुम्हारा मस्जिद बना हुआ है। खलीफा कब आया था? खलीफा आया 633 में। 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई और इस्लाम 633 से फैलना शुरू हुआ बाहर। पहले तो मक्का मदीना में था, मात्र 10,000 मुसलमान थे। 632 के पहले यानी 3-4 हजार साल पहले से इस मंदिर का स्ट्रक्चर मौजूद है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि यह मंदिर है। और पुराणों से इतर भी हमारे इतिहास में बाबा विश्वनाथ और उनके मंदिर का जिक्र मिलता है। विदेशी यात्रियों के ग्रंथों में कई जगह इसका जिक्र है। यानी अगर इतनी शताब्दियों से मंदिर वहां मौजूद था तो आखिर फिर कब और किसे पहली बार उस जगह पर मंदिर की मौजूदगी से एतराज हुआ? ये सुनहरा इतिहास आक्रांताओं के कपट से मैला कैसे हुआ? अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक मेरे आंगन में शान से सर उठाए खड़ा रहा बाबा विश्वनाथ का मंदिर। लेकिन फिर आई 11वीं सदी और उस दौर में मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से मेरा सीना छलनी हो गया। जो विश्वनाथ मंदिर 11वीं सदी तक मेरी भूमि पर गंगा के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1034 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। इतिहास में पहली बार विश्वनाथ मंदिर के टूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है। काशी वासियों ने अपनी आस्था के बूते उस समय मंदिर को अपने हिसाब से दोबारा बनवा लिया। इसके बाद 1194 से 1197 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इस दौरान मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मंदिर को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए। इतिहास में जिक्र मिलता है कि साल 1230 में इल्तुतमिश ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के मंदिर बनवाने के बाद 200 साल से ज्यादा समय तक काशी में विश्वनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन सन 1447 में एक बार फिर मंदिर पर हमला हुआ। इस बार मंदिर तोड़ने की कोशिश की जौनपुर के शासक महमूद शाह शर्की ने, लेकिन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने मंदिर को फिर से बनवाया। मंदिर को नुकसान पहुंचाने की अगली कोशिश हुई मुगलों के दौर में। 17वीं शताब्दी में अकबर के पोते शाहजहां ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का पहला प्रयास किया। इतिहास में दावों के मुताबिक 1632 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तब मंदिर नहीं टूट पाया, लेकिन पिता के काम को बेटे ने अंजाम दिया। बेटे औरंगजेब ने फिर इस कोशिश को दोहराया। सन 1669 में औरंगजेब का फरमान जारी हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। मेरे इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक लगाया अपने ही खानदान के हत्यारे औरंगजेब ने। शाक़ी मुस्तैद खां की किताब मासिर आलमगीरी के मुताबिक 16 जिलक़दा हिजरी 1079
यानी 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। साथ ही यहाँ के ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। 8 और 9 अप्रैल को 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। सितंबर 1669 में मंदिर बना करके मंदिर के पिलर पर मस्जिद बना करके औरंगजेब को सूचना दे दी गई। मात्र 4 महीने में दीवारें तो वही थी, केवल ऊपर का कुछ गुंबद का स्ट्रक्चर बदल दिया गया, बाकी सब वही थे। औरंगजेब का ये शुरू से मानना था कि वो हिंदू धर्म पर या हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उनके संस्कृति पर हमला करता था और मंदिर तोड़ता था। मैं काशी और अपनी कहानी का ये भाग सुनाते हुए मैं शोक से भर उठती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के आगे वो मंजर जिंदा हो जाता है जब औरंगजेब के आदेश पर उसके आतताई सैनिक मंदिर पर हमला करने के लिए मेरी गलियों में निकल पड़े थे। औरंगजेब की सेना काशी विश्वनाथ परिसर में जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर था उसको तोड़ने के लिए आई और तोड़ना शुरू किया। उस समय यहाँ पे भारी विरोध चल रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आराम से सब कुछ तोड़ दिया, इसलिए पूरी तरीके से उसको तोड़ भी नहीं पाए। और आदि विश्वेश्वर मंदिर में जो आदि ज्योतिर्लिंग है उसको उठा पाना, हिला पाना संभव नहीं है और संभव था ही नहीं। लेकिन तब न औरंगजेब जानता था और न उसकी सेना कि उनके अत्याचारों पर बाबा विश्वनाथ की आस्था भारी पड़ने वाली थी। औरंगजेब के सैनिक मंदिर को क्षति पहुंचाते रहे, लेकिन ज्योतिर्लिंग को कोई नुकसान न हो इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में ही कूद गए थे। शिवलिंग को भी तोड़ने का, फोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया जा रहा था जब आतताइयों की सेनाओं द्वारा। तब वो उस शिवलिंग को ले करके जाके एक पास में कूप है जिसे ज्ञानवापी कूप भी कहते हैं, उस कूप में कूद गए थे कि उनका जो है शिवलिंग वो बचा रहे। ये बाबा विश्वनाथ के प्रति अगाध आस्था ही थी जिसके दम पर एक भक्त अपने आराध्य समेत ज्ञानवापी कुंड में समा गया था। उस दिन एक भक्त का ऐसा बलिदान देखकर मानो भागीरथी का सार जल मेरी आंखों में उतर आया था। शिव जी को अपमानित होने से बचाने के लिए और हिंदू धर्म को ज्यादा तकलीफ न हो इस वजह से, क्योंकि वहाँ का जो पृष्ठ था, पुजारी था, वो तो कूद गया, जान दे दिया उसने, क्योंकि नहीं देता तो उसको मुगल सेना खत्म कर देती, मार डालती। कहा जाता है कि हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे नंदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं पाए, जो आज भी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने परिसर की तरफ एकटक देख रहे हैं। उसके बाद से जो नंदी है, नंदी का मुख उस तरफ है जिस तरफ आदि ज्योतिर्लिंग है, और उस तरफ वो प्रतीक्षित रूप हो गया कि हाँ, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे आदि ज्योति शिवलिंग का हमको दर्शन कब होगा। और उस दौर में हिंदुओं के कड़े प्रतिरोध के कारण औरंगजेब की सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ कि इस संघर्ष में मेरी धरती पर मौजूद 63 मंदिर नष्ट हो गए। इतिहास में जिक्र मिलता है कि उस वक्त औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के हिस्सों को तुड़वाकर बाबा विश्वनाथ के ऊपर ही एक मस्जिद बना दी गई, जिसे बाद में औरंगजेब ने ही अंजुमन इंतजामिया जामा मस्जिद नाम दिया। दावा किया जाता है कि आगे चलकर ज्ञानवापी के नाम पर इसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, यानी विरोधाभास को समेटे हुए इस नाम के आने के साथ ही ज्ञानवापी में संघर्षों का अगला दौर शुरू हो गया। मेरे आंगन में औरंगजेब की तबाही के बाद मंदिर का स्वरूप बदल चुका था, लेकिन अभी इसे और बदलना था।
आने वाले सालों में कई चरणों में काशीवासियों, होलकर और सिंधिया सरदारों की मदद से मंदिर परिसर का स्वरूप बनता बिगड़ता रहा, लेकिन उसकी वो अलौकिक भव्यता नहीं लौट पाई जो काशी में कभी हुआ करती थी। कहा जाता है कि 1752 में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मंदिर की मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ा था, जिसके कुछ सालों बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने शिव मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया। आखिरकार 1776 से 78 के बीच औरंगजेब की बनाई गई मस्जिद के ठीक बगल में मंदिर का निर्माण हुआ। 1836 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर को स्वर्ण मंडित कराया। इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप की साल 1831 में प्रकाशित किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में उस दौर के मंदिर का एक चित्र मिलता है। आने वाले समय में काशी मंदिर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया, जिस कारण मंदिर का निर्माण रोक दिया गया। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो पाया। तब से जारी ये विवाद आज तक चल रहा है। आजाद भारत में ज्ञानवापी परिसर को लेकर सबसे पहला केस 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव का था। तब दीन मोहम्मद ने निचली अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद और उसकी आसपास की जमीनों पर अपना हक जताया था। अदालत ने इसे मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इस विवाद में अगला महत्वपूर्ण मोड़ साल 1991 में आया, जब काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने पूरे मंदिर और मस्जिद परिसर पर हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया। ये मामला अभी भी इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा है। ये याचिका काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर रामरंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने दाखिल की थी। गुजरते वक्त के साथ इधर विवाद आगे बढ़ता रहा और उधर मुख्य मंदिर के आसपास बने मंदिरों पर लोगों का कब्जा होता चला गया और धीरे धीरे मंदिर परिसर एक ऐसी गलियों की बस्ती में बदल गया जिसके घरों में प्राचीन मंदिर तक कैद हो गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंदिर का कायाकल्प शुरू करवाया। 2021 के दिसंबर महीने में मैं खुशी से फूली नहीं समाई जब सदियों बाद मेरे आंगन में विश्वनाथ मंदिर ने एक बार फिर अपनी पुरानी भव्यता, वैभव और गौरव को पा लिया। महादेव का ये मंदिर मेरे मस्तक पर गर्व का तिलक बन गया। जैसे महादेव का मन मुझ में रमता है, ठीक वैसे ही मैं भी सदियों से महादेव को अपने मन में बसाए हूँ। पौराणिक इतिहास के संदर्भों से परे एक शहर के तौर पर मेरे जीवन चरित्र में महादेव बसे हैं। मेरे जीवन का आधार, मेरी कहानी के मुख्य किरदार हैं महादेव। काशी तो शिव जी की नगरी है। जो भी हम काशी से आते हैं, मैं भी मूल रूप से काशी का ही हूँ। शिव जी की प्रतिमा होती थी गंगा किनारे करीब 500-600 साल पहले। कुछ आक्रांताओं ने उसे भी तोड़ दिया था। तभी तो मैं गर्व से कहती हूँ, मैं काशी विश्वनाथ की, और ये थी कहानी महादेव से मेरे रिश्ते की, उसके मंदिर से मेरे लगाव और एक शहर के तौर पर मेरे विस्तार की। मैं काशी विश्वनाथ की। वाराणसी से ब्रजेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।